अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और दुआ करती हूँ कि आप सब की ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही हो। मेरा आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा मेरे बाकी व्लॉग से डिफरेंट है। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी मैं इस व्लॉग को बनाने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं इसको नहीं बना पा रही थी। और जिसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि आप सब ने पिछले कुछ दिनों में मरी के इंसिडेंट के बारे में सुना होगा। हम सब लोग अपनी जगह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे इस इंसिडेंट को सुन के, इस इंसिडेंट को देख के। बहुत सारी नेग्लिजेंस भी हुई, कुछ टूरिस्ट की तरफ से भी और कुछ मौसम की ख़राबी भी थी। तो कुछ चीज़ें जो हैं मुझे लगा कि आप सबके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि समहाउ इसी से मिलती जुलती सिचुएशन को पिछले 3-4 दिनों से मैंने भी फेस किया और मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई। आज मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मेरे लिए सर्वाइवल का चांस बेहतर हुआ है, तो मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ। मेरी जो सबसे पहले चीज़ मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ वो कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी वजह से मरी का इंसिडेंट जो है वो पेश आया। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करदा वो चीज़ें, वो तरीके हैं जो मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी और आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट किया है रहते हुए कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं, आइदर स्नोफॉल हो या स्नोफॉल ना हो, उनकी गाड़ी में टायर पे लगाने के लिए कोई भी चेन नहीं होती है। नॉर्मली ये चेन 1500 टू 200 रुपीज़ में आप इजीली अपनी गाड़ी के टायरों पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्नोफॉल में नॉर्मली ये जो चेन होती है ये बर्फ़ के ऊपर फ्रिक्शन देती है, ठीक है। और अगर आप नहीं लगवाते और जब स्नोफॉल का पीक सीज़न होता है तो फिर यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लूटते हैं और उसकी वजह से वो 8000 या 10000 तक वो चेन जो है वो गाड़ी पे लगाई जा रही होती है। इसी के साथ साथ सेकंड चीज़ जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि जब भी आप किसी ऐसे एरिया को विजिट करें तो आप लोगों के पास अम्ब्रेलाज होनी चाहिए किसी भी किस्म की मौसमी हालात से निपटने के लिए, आइदर वो स्नोफॉल हो या तेज़ बारिश हो। इसी के साथ थर्ड चीज़, जब आपने वॉक करनी है, अब देखें मेरे इर्द गिर्द आप चेक कर रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और इस बर्फ़ में आप नॉर्मल जॉगर्स या बूट्स के साथ नहीं सर्वाइव कर सकते। अगर आपने वॉक करनी है तो आपके पास ये हाई एंकल शूज़ होने चाहिए, क्योंकि ये हाई एंकल शूज़ आपको एक तो फ्रॉस्ट बाइट से भी बचाएंगे और इसी के साथ साथ रोड पे चलते हुए ग्रिप भी प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड थिंग जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि जब आप इन इलाकों में आते हैं तो आपको इन छोटी छोटी सप्लाईज़ की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ और पिछले 4-5 दिन से देयर वाज नो लाइट एंड नो वाटर सप्लाई, और मेरा अल्टीमेट सोल्यूशन क्या था कि मैंने बर्फ़ को पिघला के यूज़ किया। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बर्फ़ को पिघला के अपनी नॉर्मल डेली यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो आजकल ये हालात चल रहे हैं मेरे साथ कि पानी की शदीद जो है वो कमी का सामना कर रही हूँ मैं, और हम लोग इस बर्फ़ को मेल्ट करके यूज़ कर रहे हैं अपने घर में। लोगों को स्नो जो है वो बड़ी फैंटेसाइज करती है, लेकिन एक हद तक स्नो जो है वो फैंटेसाइज कर सकते हैं आप, लेकिन इसके बाद ये चीज़ें जो है ना आपको आपके सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल वक्त लगता है। अब हम लोग तकरीबन 3 दिन से बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है, और इस स्नो को पिघला के हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ऐसे मौसम में रह के लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की चीज़ होती है। ट्रिक्स तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने सरवाइव कैसे करना है स्नो के इस मौसम में जब बहुत एक्सेसिव स्नोफॉल होती है। अब ये बर्फ़ मैंने डाल ली है, अब इसको मैं अपने पर्सनल यूजेज के लिए मेल्ट करने जा रही हूँ, और देखिएगा कि स्नो एक दिन तक तो इंजॉय की जा सकती है, उसके बाद आपका सर्वाइवल मोड जब ऑन हो जाता है ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू लिव हियर। तो मैं अब ज़रा जल्दी से पानी जो है इसको मेल्ट कर रही हूँ, और ये चीज़ आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए इफ़ यू आर लिविंग इन दैट एरिया जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्नो फॉल का सामना करना पड़ सकता है।
और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जो बर्फ़ घर के बाहर से इकट्ठी की थी उसको एक जगह पे जमा करके मैं उसको डिफरेंट बर्तनों में पिघला रही हूँ। और इसी पानी को हमने अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ किया, क्योंकि पानी की कोई और सोर्स यहाँ पर नहीं थी जहाँ से हम पानी को ले सकते और स्टोर कर सकते हैं। इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि बर्फ़ देखने में बहुत ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन जब आप इसको मेल्ट करते हैं तो ये बहुत कम हो जाती है। इसी के साथ साथ जब भी आप इस तरह की किसी कंडीशन में सरवाइव कर रहे हो, जैसे मरी इंसिडेंट में आप सबने देखा कि लोगों को गाड़ियों में सरवाइव करना पड़ा, जिसमें एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने फील की और वो ये थी कि जब ऐसे हालात का शिकार आप हो रहे हो तो आप सब इकट्ठे हो जाएं, आइसोलेशन में मत जाएं। बिकॉज जहाँ मैं रह रही थी वहाँ और भी 2-3 घर थे, और जब हम लोगों ने देखा कि हमारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और हम अपने घरों से बाहर सप्लाईज के लिए नहीं निकल सकते, तो हमने क्या किया, हम सब घरों ने आपस में एक टुगेदर वाली एक वो फीलिंग लेकर आए और हम सब इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर हमने खाना भी एक जगह पर बनाना शुरू कर दिया। रादर 3 घरों में खाना बकता और सप्लाईज जो थी वो कम पड़ जाती। एक और फैक्ट जो इस मरी इंसिडेंट में आया कि जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और ट्रैफिक जो थी वो स्टक होना शुरू हो गई और 4-4, 5-5 फुट तक बर्फ़ जो थी वो पड़ना शुरू हो गई। अभी हमारे घर के सामने भी ऑलमोस्ट 5 to 6 फीट जो थी वो बर्फ़ थी यहाँ पर, जिसको अभी क्लियर किया गया तो थोड़ा सा रास्ता बना है। तो जब आपने ऐसी किसी सिचुएशन में फेस कर रहे हैं कि जी बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक का फ्लो नहीं बन पा रहा, तो सबसे पहले उस स्नो को इंजॉय करने की बजाय अब आप अपने सर्वाइवल मोड की तरफ आएँ। और सर्वाइवल मोड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको अपनी गाड़ियों को छोड़ना चाहिए था, और इर्द गिर्द जो भी ऐसे प्लेसेस थे, शेल्टर जैसे कि मस्जिदें थी, शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स थे, घर थे लोगों के जो यहाँ पे रह रहे हैं, आप उनसे मदद ले सकते थे। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी इंसान आपको रिफ्यूज कर सकता है। एक गलती जो लोगों की तरफ से हुई कि लोगों ने अपनी गाड़ियों को नहीं छोड़ा, हालांकि इससे ज़्यादा बेहतर था कि वो गाड़ियों को छोड़ के अगर शेल्टर हाउसेज में चले जाते तो उनके लिए सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर हो जाता। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि कभी भी किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन को विजिट करने से पहले काइंडली वेदर फोरकास्ट को जरूर देखा करें, बिकॉज वेदर फोरकास्ट जो होता है वो आपको 80 to 90% एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे रहा होता है आपके मौसम की भी, और आपको बता रहा होता है कि किन हालात में आप सफ़र कर सकते हैं और किन हालात में आप सफ़र नहीं कर सकते। मरी के इंसिडेंट में थोड़ा सा इशू ये हुआ कि मरी में ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और हुआ ये कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी वो मरी में दाखिल हो गई, ट्रैफिक स्टक हो गई, और जो बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया, गाड़ियां मूव ना कर पाई, और कुछ लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए गाड़ियों को छोड़ा और शेल्टर होम में पनाह ली। लेकिन जिन लोगों ने गाड़ियों को नहीं छोड़ा अल्टीमेटली उनको डेथ का सामना करना पड़ा। तो काइंडली अपने दिमाग को इतना हाजिर दिमाग रखें कि जब कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो सबसे पहले अपने सर्वाइवल के बारे में सोचें, बिकॉज सर्वाइवल होगा तो नेक्स्ट टाइम यू कैन विजिट दैट प्लेस टू। एक चीज़ जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पता चला कि व्हाट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे पहले तक शायद इस इंसिडेंट से पहले हम लोगों को नहीं पता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है। गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लैग कहाँ पर आ रहा है, वो इस चीज़ का कि गाड़ियों में सेंसर्स ही नहीं लगे होते जो इस चीज़ को इंडिकेट कर सकें कि गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है। और ये कब अक्यूमुलेट होती है, जब स्नो की वजह से गाड़ी का सिलेंसर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गाड़ी के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा लाइफ डैमेजिंग होती है कि 1 minute and 22 seconds में वो आपकी बॉडी को डेड कर सकती है। और फर्स्ट जो इसका इफेक्ट आता है वो क्या होता है कि आपको लगता है कि आप स्लीपी मोड में आ रहे हैं। एक चीज़ जो थ्रू रिसर्च मुझे पता चली कि अगर किसी ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी गाड़ी के अंदर हीटर ऑन करना पड़ रहा है तो उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि आफ्टर एवरी 1 hour आप जस्ट 5 मिनट्स के लिए अपनी गाड़ी का हीटर जो है वो ऑन करें, इससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा, इस ड्यूरेशन से ज़्यादा ऑन करेंगे तो गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगी। जितनी बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है ये सिर्फ एक रात में यहाँ पर पड़ी थी, और हम कभी भी अपनी आर्मी, अपने सिविल फोर्सेस और अपने सिविल इदारों की मेहनत और कोशिश को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने इस मुश्किल के वक्त में किस तरह हमारे टूरिस्ट को इस मुश्किल से निकाला।
सो दिस वॉज माई व्लॉग, प्रॉबेबली लास्ट व्लॉग फ्रॉम हियर। अब मैं थोड़ा सा तंग पड़ गई थी इस बर्फ़ से और इस बहुत ज़्यादा ठंड से, तो अब दिल किया कि ज़रा किसी बड़े सिटी की तरफ ट्रेवल करते हैं और वहाँ पर जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े से गर्म मौसम का भी मज़ा लेते हैं। तो मेरे बाकी सारे व्लॉग्स तो आपने यहाँ पर देखे, चूँकि मैं यहाँ रह रही थी, आप सबके लिए यहाँ पर व्लॉग्स बना रही थी, तो आई होप कि आप सब मेरे इस व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट व्लॉग से पे आपसे रोड ट्रिप पे मुलाकात होगी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस छोटे से टेन्योर में आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मरी इंसिडेंट में अपनी जान खोने वाले लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।